बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है पूंजी की लागत। आज हम पूंजी की लागत की गणना कैसे की जाती है इस पर चर्चा करेंगे। ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल की गणना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्यतः ऋण पूंजी ऋणपत्रों अथवा वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से अवधि ऋणों के निर्गमन द्वारा प्राप्त की जाती है। ऋण पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है और लाभों को ध्यान में रखे बिना भुगतान किया जाता है। इस ऋण की लागत प्रत्यायकी व न्यूनतम दर होती है जो ऋण पूंजी द्वारा वित्त विनियोजनों पर समता अंशधारियों की आय को अपरिवर्तित रखने के लिए अवश्य अर्जित की जानी चाहिए। ऋण पत्र पर देय संस्था के कर दायित्व से समायोजित अनुबंधात्मक ब्याज दर ही ऋण पूंजी की लागत होती है, किंतु इसकी सही गणना के लिए इस देय ब्याज की राशि का संबंध ऋण पूंजी के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि नेट प्रोफिट से स्थापित किया जाना चाहिए। नेट प्रॉफिट से आशय ऋण पत्रों पर अथवा अन्य दीर्घकालीन ऋणों के निर्गमन मूल्य इशू प्राइस में निर्गमित लागतें फ्लोटेशन कॉस्ट्स घटाने के बाद शेष राशि से है। निर्गमन लागतें फ्लोटेशन कॉस्ट ऋण पत्र जारी करने या ऋण प्राप्त करने की लागतें हैं। इनमें क्रय विवरण की छपाई एवं बिक्री, विज्ञापन, मुद्रांक शुल्क, अभिगोपन कमीशन, दलाली, पोस्टेज आदि के व्यय सम्मिलित होते हैं। इन्हें सामान्यतः अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह ऋण पत्रों को सममूल्य एट पार बट्टा डिस्काउंट तथा प्रीमियम एट प्रीमियम पर निर्गमित किया जा सकता है। संक्षेप में विभिन्न परिस्थितियों में शुद्ध प्राप्त राशि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। सममूल्य पर प्राप्त शुद्ध राशि का आशय है सममूल्य माइनस निर्गमन लागत। यदि प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो सममूल्य प्लस प्रीमियम माइनस निर्गमन लागत। यदि यह बट्टे पर जारी किया जाता है तो सममूल्य माइनस बट्टा माइनस निर्गमन लागत। जब ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है तब निर्गमन के समय प्राप्त राशि परिपक्वता पर देय राशि से कम हो, इसलिए इन दोनों राशियों का वार्षिक औसत देय ब्याज से घटाया जाएगा और पूंजी की लागत की गणना औसत पूंजी पर की जाती है। जब ऋण पत्रों का सममूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है तथा कोई निर्गमन व्यय नहीं हो तो ऋण पूंजी की लागत अनुबंधित ब्याज दर के बराबर होगी। और जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रब्याजी अर्थात एट प्रीमियम पर किया जाता है तथा परिपक्वता अंकित मूल्य पर शोधन किया जाता है तब निर्गमन पर प्राप्त शुद्ध राशि परिपक्वता पर चुकाई जाने वाली राशि से अधिक होगी। इस दशा में कंपनी को लाभ होगा। अतः इन दोनों राशियों के अंतर का वार्षिक औसत प्रतिवर्ष देय ब्याज में घटा दिया जाएगा तथा औसत पूंजी पर पूंजी लागत की गणना की जाएगी। एक अन्य बिंदु ये भी हो सकता है
कि जब ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाना हो तो परिपक्वता पर देय राशि अर्थात मैच्योरिटी वैल्यू की गणना ऋण पत्रों के सम मूल्यों चाहे निर्गमन किसी भी मूल्य पर किया गया हो शोधन पर देय प्रीमियम की राशि जोड़कर किया जाएगा। पांचवा बिंदु ये भी हो सकता है जब ऋण पत्र अशोधनीय इररिडीमेबल हो अर्थात कंपनी के जीवन काल में शोधनीय नहीं है, तब ऐसे ऋण पत्रों की लागत देय ब्याज की राशि में शुद्ध प्राप्त राशि का भाग देकर की जाती है। अब हम इसमें कर समायोजन का भी ध्यान रखते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट, ऋण पूंजी की लागत कर से पूर्व की लागत में अगर ज्ञात की जाती है तो उसे कर पश्चात लागत में परिवर्तन करना होता है। आयकर अधिनियम के अनुसार ऋण पूंजी पर देय ब्याज किंतु प्रीमियम या बट्टे की अपलिखित राशि नहीं स्वीकार्य व्यय होता है, जिसे कर योग्य आय की गणना करते समय घटा दिया जाता है। इससे संस्था की ऋण पूंजी पर दी जाने वाली ब्याज की राशि पर कर की दर के अनुपात में बचत होती है। कर के रूप में यह बचत तभी ही होती है जब कंपनी को लाभ हो। हानि की दशा में कंपनी की ऋण पूंजी की लागत कर से पूर्व तथा कर के पश्चात की लागत एक समान ही रहती है। अतः ऋण पूंजी की प्रभावी लागत इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्थात कर के पश्चात की लागत याद करने के लिए कर से पूर्व की लागत में कर की दर के अनुपात में समायोजन कर दिया जाता है।